भाई कल के मैच के बाद चेन्नई फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा आया भाई साहब, ये देखो आप। इतनी खुशी मुझे आज तक। फाइनली वो दिन आ गया जिसका चेन्नई वालों को न जाने कब से इंतजार था। उनकी सूखी जमीन पर न जाने कब से बारिश की बूंद नहीं पड़ी थी। वो उस घंटे की तरह थे जो बजाए जा रहे थे। जो खराब टीम होती है वो अपने घर से बाहर जाकर मैच नहीं जीत पाती थी, और चेन्नई का सोचो इतना खराब टाइम था कि पिछले साल से वो अपने घर पे भी नहीं जीत पा रहे थे। ऊपर से चेन्नई वाले इमोशनल इतने होते हैं कि जडेजा को देकर संजू को लाया गया था तो चेन्नई के फैंस ने रो रो कर नदियां बहा दी थी। अब यही सब लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है भाई साहब, धोनी क्या रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं अपना। संजू भाई रॉक्स, उनके ऊपर तो खाली पीला कपड़ा अच्छा लगता है। संजू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? संजू भाई का तो एक स्टैचू लगवा दो स्टेडियम के बाहर, क्योंकि फाइनली चेन्नई के मैदान में पीला कपड़ा पहनकर संजू सैमसन चल गए, और चले क्या, उड़े हैं भाई साहब, उड़े हैं। फाइनली चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज्यादा रन बनाए, और फाइनली चेन्नई ने तोड़ दिया अपने ही ग्राउंड चेपॉक का घमंड, जहां ये लोग खुद जीत ही नहीं पा रहे थे। गजब बेइज्जती है। चेपॉक चेन्नई के लिए घर का मैदान कम, परायों का मैदान ज्यादा हो गया था। 6 मैच से ये लोग अपने घर पे नहीं जीत रहे थे, लेकिन ये सारे अपशगुन अब खत्म हो चुके हैं। चेन्नई जीत की पटरी पर लौट आई है, और अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो आप बड़े दिलचस्प चीज पाएंगे कि नंबर 4 पर दिल्ली है जिसके 4 मैच के बाद 4 पॉइंट है, और नंबर 9 पर चेन्नई है जिनके भी 4 मैच के बाद 2 पॉइंट है। यानी दोनों टीमों ने बराबर मैच खेल लिए हैं, और चेन्नई दिल्ली से सिर्फ 1 मैच कम हारी है। यानी पॉइंट्स टेबल पर जो टीम ऊपर है वो बहुत ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है दोस्तों। चेन्नई अगले 2-3 मैच अगर जीत गई तो आपको टॉप 4 में दिखेगी। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट करके देख लो। बाकी नोट जरूर करना हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट लकी बिस्ट के साथ। इसका पार्ट 2 हमने रिलीज कर दिया है, जिसकी बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि पार्ट 1 इतना बढ़िया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस पार्ट 2 को भी जरूर देखना, जहां पर दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान की नौटंकी और बहुत सारी बातें हुई। हमारे अननोन गनमैन के बहुत सारे सीक्रेट मिशंस के बारे में भी बातें हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये एपिसोड लाइव हो चुका है, जाकर देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और कल जो मैच हुआ उसका हाल शुरू से आपको बताते हैं। चेन्नई एक इंपॉर्टेंट मैच में फिर से टॉस हार गई। एक तो बेचारे चेन्नई वाले जरूरत के टाइम पर टॉस नहीं जीत पाते बिना धोनी भाई के, लेकिन अब की बार स्ट्राइक लेने आए संजू, जिनके पहले 3 मैच बेहद खराब थे। कुछ लोग इतने व्याकुल होते हैं कि 3 मैच में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई संजू को तो चेन्नई लाने का डिसीजन फ्लॉप हो गया, लेकिन संजू भाई ने कहा आ लाडले तुझे दिखाता हूं डिसीजन फेल कैसे होता है। पहले ओवर में संजू भाई ने जो कन्ने टाइट किए भाई साहब दिल्ली वालों के, लास्ट ओवर तक नहीं रुके, और बिना रुके बिना थके दिल्ली की बजाते गए। दिखा दिया कि आखिर उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में क्यों मिला था। संजू चेन्नई के लिए 2024 के बाद सेंचुरी लगाने वाले पहले प्लेयर बने। 2026 सीजन में सेंचुरी बनाने वाले पहले प्लेयर भी संजू ही बने। संजू की ये 4थी सेंचुरी थी, और ये 4थी सेंचुरी उन्होंने अपनी तीसरी टीम के लिए मारी थी। संजू दिल्ली, राजस्थान और अब चेन्नई के लिए सेंचुरी लगा चुके हैं। आईपीएल में 3 टीमों के लिए सेंचुरी लगाने वाले पहले प्लेयर भी बन गए। इसके अलावा सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चेन्नई की तरफ से सेंचुरी लगाने वाले पहले विकेट कीपर हैं, क्योंकि इनसे पहले विकेट कीपिंग हमेशा धोनी ने ही करी है, और वो तो भाई 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पर खेलने आते थे। यानी संजू भाई ने हेटर्स का खाली पिछवाड़ा नहीं तोड़ा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। हालांकि एक तरफ जब संजू मार रहे थे तब दूसरी तरफ चेन्नई के फैंस पूछ रहे थे कि तेरा खून कब खोलेगा ऋतुराज, क्योंकि एक तरफ संजू 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, दूसरी तरफ ऋतुराज भाई 100 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे पावर प्ले में। और ऐसा भी नहीं कि खराब फॉर्म लगी हो, एक भी बॉल पर बीट नहीं हुए, 100% कंट्रोल के साथ खेल रहे थे, लेकिन शायद भाई को बाउंड्री से एलर्जी है, चौका छक्का नहीं लगा रहे थे। पहला शॉट जो छक्के की कोशिश में ऋतुराज ने लगाया उसी पर आउट हो गए। 18 बॉल में 15 रन बनाकर ऋतुराज आउट हो गए। लेकिन ऋतुराज भाई ने जिस तरह की क्रिमिनल पारी खेली है उस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन उनके बाद आए आयुष मात्रे ने संजू का बढ़िया साथ दिया और बढ़िया पार्टनरशिप भी लगाई। पार्टनरशिप भी बढ़िया थी और रन भी अच्छे बन रहे थे और कोई आउट भी नहीं हो रहा था। ब्रेविस इस मैच में पहली बार खेल रहे थे, लेकिन इतनी बढ़िया पार्टनरशिप इन लोगों की थी कि उनको मौका ही नहीं मिला। सरफराज को भी मौका नहीं मिला। फाइनली जब 10-15 बॉल बाकी थे तो चेन्नई की मैनेजमेंट ने आयुष मात्रे को रिटायर्ड आउट करवा दिया और उनकी जगह शिवम दुबे को भेजा। शिवम दुबे और संजू ने मिलकर चेन्नई का स्कोर 20 ओवर के बाद 212 रन तक पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान पर। लोगों ने कहा कि चेन्नई के हिसाब से 212 रन बहुत सारे बन गए यार, जो कि बात सच भी है। लेकिन अब मैच चेन्नई के हिसाब से थोड़ी ना होता है, हर दूसरे मैच में 200 रन बन रहे हैं। इनफैक्ट कल दोपहर वाले मैच में हैदराबाद ने 219 बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन पंजाब ने टारगेट बना डाला। दूसरी बात यह कि चेन्नई की बैटिंग तो इस साल बढ़िया है, इस बात में किसी को डाउट नहीं है। अभी तक रन नहीं बन रहे थे वो बात अलग है, लेकिन सभी को पता था कि बैटिंग अपने आप में फिगर आउट चेन्नई कर लेगी।
चेन्नई की असली प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग, लेकिन कल चेन्नई वाले अपनी किस्मत किसी अच्छे पेन से लिखवा कर लाए थे। शुरू में जरूर उनकी थोड़ी कुटाई हुई, लेकिन फिर ओवर नंबर 5, 6, 7 और 8 यानी लगातार 4 ओवर में चेन्नई को 4 विकेट मिले। इसमें से एक विकेट सरफराज खान का पॉइंट पर लिया गया बेहतरीन कैच था, जिसको देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कायदे से देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच ये बड़ा डिफरेंस फील्डिंग भी थी। केएल राहुल ने आयुष मात्रे का एक आसान सा रनआउट मिस किया, इसके अलावा संजू की भी बड़ी आसान सी एक कैच छूटी। इसके जवाब में चेन्नई की फील्डिंग लाजवाब रही। खलील अहमद वाले कैच को छोड़ दिया जाए तो बाउंड्री पर चेन्नई वाले शानदार दिखाई दिए और ऐसा लग रहा था कि धोनी भाई ने डोज देकर भेजा है। चेन्नई के पास कोई डेथ बॉलर नहीं है, लेकिन जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज ने बढ़िया बॉलिंग करी, लगातार विकेट लेते रहे। मिडिल ओवर में नूर अहमद ने भी बढ़िया खेल दिखाया, जिसकी वजह से चेन्नई ने यह मैच 23 रन से जीता, जो कि काफी कंफर्टेबल डिफरेंस होता है। इस जीत के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में 9 नंबर पर आ गई है और सबसे नीचे कोलकाता पहुंच गई है। मजे की बात है कि अगला मैच चेन्नई और कोलकाता आपस में ही खेलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मुकाबला आज रोहित वर्सेस कोहली यानी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु का होने वाला है शाम को। इस मैच का पूरा हालचाल और बवाल लेकर हम आपसे मिलेंगे कल। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और चेन्नई की जीत पर आपका क्या है कहना कमेंट करके बताना। संजू भाई के लिए भी कुछ बढ़िया सा लिखना और एक बढ़िया सा पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाना। लिंक दिया हमारे टीआरपी चैनल का यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का। लकी बिस्ट के साथ हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। पार्ट 1 सुपर हिट रहा, पार्ट 2 भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ एडवांस में इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। जरूर देखना और इसे भी अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।